कुछ व्यक्तियों की प्रार्थना परमेश्वर कभी नहीं सुनता। चाहे वे जितना चाहे प्रार्थना करनी है कर ले, उपवास रखना है रख ले, फिर भी उनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। कई बार ऐसे लोग हमें दिखाई पड़ते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को बहुत मानते हैं, बहुत धर्मी भी है और हमेशा चर्च जाते हैं, वचनों का मनन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास रखते हैं। फिर भी कई बार आपको देखने को मिलेगा कि उनके जीवन में दुख ही दुख है और वे अपना जीवन क्लेश में बिता रहे हैं। अब ऐसा क्यों है उनके जीवन में? कई लोग ऐसे कहेंगे वे तो परमेश्वर को मानते हैं, वचन को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं, फिर भी वे दुखी क्यों हैं? वो इसलिए भले ही वे परमेश्वर को मानते हो, उनमें रहते हो, परंतु उनमें एक अजीब सा घमंड रह जाता है और वे दुखियों, असहायों को जब अपने आसपास देखते हैं उनकी सहायता नहीं करते और वहाँ से हिनहिनाते हुए, चिड़चिड़ाते हुए जो है जल्दी जल्दी चले जाते हैं। और कई बार उनके आगे जो है हाथ फैलाए रहते हैं कि हमें कुछ रुपए दे दीजिए, हम बहुत दिनों से भूखे हैं। लेकिन वे डायरेक्टली कह देते कि मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि अभी अगर जब उनकी चेक किए जाए तो उनमें से बहुत सारे पैसे निकल जाएंगे। कई बार परमेश्वर स्वयं कंगालों के रूप में आते हैं या फिर परमेश्वर की ओर से कई बार ऐसे लोग जाते हैं उन व्यक्तियों के यहाँ और उनकी परीक्षा करते हैं कि वे मेरी सहायता करते हैं या नहीं, भले ही वे अक्षम हो। कई बार किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते, रुपए नहीं होते। मान लीजिए मेरे पास सिर्फ अभी एक प्लेट ही खाना बाकी है और इसी समय जब मैं खाना खाऊंगा, अपने काम को करने के पश्चात बहुत भूख लगी है, अब मैं खाना खाऊंगा, इसी वक्त कोई भिखारी आ जाता है और वो कहता है कि मैं 2-3 दिनों से भूखा हूँ, मुझे प्लीज़ खाने के लिए दो, कृपया मुझ पर दया करें, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे भोजन दें। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं देते और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने भूख के महत्व को समझते हैं और उनको वो भोजन दे देते हैं और इसके बदले जो है परमेश्वर की ओर से कई गुना आशीषें उनको मिलती है। और ऐसे चमत्कार जो है बार बार सबके साथ होते रहते हैं। कई बार परमेश्वर स्वयं कभी कभी किसी के पास आते हैं भिखारी का भेष धर के। कई लोगों को लगता है कि परमेश्वर आएगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लोग आएंगे तो उनकी सेवा टहल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर कभी कभी जो है भिखारी बन के भी आपके द्वार पर आते हैं, कुछ मांगने को आते हैं। ऐसी कई घटनाएं लोगों के साथ घटती है कि कई बार कई भिखारी जो है उनके पास आते हैं, जबकि उनके पास ही खाना नहीं बचता, फिर भी कई अच्छे मनुष्य हैं जो उनको भोजन दे देते हैं और परमेश्वर की ओर से उनको आशीषें 2 गुना मिलती है। और कई व्यक्ति के पास बहुत सारा धन होता है, भोजन खाते हैं और जब उनका पेट भर जाता है भोजन फेंक भी देते, परंतु दूसरों को देना पसंद नहीं करते। और एक तरफ से वे धर्मी दिखलाते हैं दूसरों को, हाथ में बाइबल लेके घूमने से, चर्च जाने से, वचन को पास्टर की ओर से सुनने से ही व्यक्ति धर्मी नहीं बन जाता। धर्मी बनने के लिए परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के हृदय में होना चाहिए और वो परमेश्वर के मार्गों पर चलना चाहिए। सिर्फ सामर्थ्य के पीछे आज लोग बहुत भाग रहे हैं चमत्कार के पीछे। अरे मुझे आशीषें चाहिए, पास्टर से प्रार्थना करवानी है, और जबकि उनकी जीवन खोखली है। ऐसा जीवन जी रहे हैं
जिन्हें परमेश्वर का कोई स्वरूप ही नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। और कई पास्टर ऐसे भी है जो प्रार्थना करने के बदले पैसे लेते हैं, चंगाई देने के बदले पैसे लेते हैं, आपका कुछ काम पूरा होने के बदले पैसे लेते हैं। ये सब तो झूठे शिक्षक है। क्या कभी यीशु मसीह को आपने चंगाई के बदले पैसे लेते हुए देखा है? क्या कभी आपने किसी रुके हुए काम को करने के लिए यीशु मसीह को, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए उसको किसी से पैसे लेते हुए देखा है? नहीं। लेकिन आज के पास्टर जो होते हैं, किसी के रुके हुए कार्य को करने के लिए उनसे मुनाफा लेते हैं, पैसा लेते हैं। और परमेश्वर इन लोगों को कहता है कि अंत के दिन जब आएंगे तो वे कहेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब वे परमेश्वर से प्रश्न पूछेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से कई सामर्थ्य के काम नहीं किए? लेकिन तब भी परमेश्वर उनको कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसी होगी उन लोगों की दशा, और फिर उनको जाके नरक में डाल देगा। ऐसे मनुष्य परमेश्वर के नहीं है। कई बार उनके पास वचनों का ज्ञान भी होता है, परमेश्वर के राह में चलते भी है, ये शुरुआत हो सकती है परमेश्वर की आशीषों की उस पर, लेकिन आगे जाके वे घमंडी हो सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, परमेश्वर के राहों से, मार्गों से भटक सकता है। लेकिन परमेश्वर तो धैर्यमयी है, वह धैर्य धरता है हर किसी के विषय में, हर किसी के कर्म के विषय में वह प्रतीक्षा करता है, और जल्दी से ही, तत्काल ही उसकी आशीषें उससे छीन नहीं लेता। इसका प्रमाण भी है, सुलेमान राजा के साथ भी ऐसा हुआ था। उसने खराई से परमेश्वर से मांगा, विश्वास किया उस पर, और कुछ धन नहीं मांगा, कुछ आयु नहीं मांगी, कुछ भी शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, बुद्धि और ज्ञान मांगा। परमेश्वर ने उसको दिया। परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे मार्गों पर चलो, मेरे नियमों को मानो, मेरे कर्मों को करो, मेरे आज्ञा को मानते चलो, तो फिर मैं तुम्हारी आयु को भी बढ़ाऊंगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि राजा सुलेमान जो है कुछ वर्ष तक अच्छा रहा, परंतु वे आगे जाकर पाप में पड़ गया और गलत कार्य करने लगा जो परमेश्वर के विरुद्ध है, जिससे परमेश्वर जो बहुत घृणा करता है। तो ऐसे कई बार उन व्यक्तियों के साथ भी हो चुका होगा कि शुरुआत में तो वे परमेश्वर में अच्छे थे, भले थे, परंतु बाद में जाके वे गलत मार्गों पर चलने लगे, बुरे राहों पर चलने लगे। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों वे बुरे होकर भी परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, आशीषित होते हैं। जिस प्रकार राजा सुलेमान ने अधर्म किया, वह धर्मी नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उस पर दया की, उसके विषय में धैर्य धरा और उसको चेतावनी देते गया कि ऐसा मत करे। और इसके चलते उसने उसकी आशीषें भी तत्काल ही उससे नहीं ली। परमेश्वर ने जो कुछ उसको दिया तत्काल ही सब कुछ नष्ट नहीं कर दिया, ना ही उसको और ना ही उसको उसकी धन संपत्ति को। ऐसे ही कई पास्टर लोग भी हैं, भले ही उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया हो, जो कुछ परमेश्वर के खिलाफ है वे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनके विषय धैर्य धरता है। लेकिन उसकी धैर्य की भी एक सीमा है, एक अंत है। जिस प्रकार राजा सुलेमान को चेतावनी देने के बावजूद वो जो है उसके आज्ञा को नहीं माना, बार बार पाप करता गया, और अंत में क्या हुआ, परमेश्वर स्वयं उसके
अंत करने के लिए आए और उसका अंत किया। इसी प्रकार उन पास्टरों का भी अंत जो है परमेश्वर स्वयं ही करेगा, न्याय वो स्वयं ही करेगा। लेकिन इनको देखकर आपको भटकना नहीं है कि ये तो सामर्थी है, ये तो चंगाई दे सकता है, फिर मैं इसके पास क्यों ना जाऊं। आपके पास वचन है, उसको ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर क्या क्या लिखा है, क्या क्या वहाँ पर है, तब आप सब कुछ जान जाओगे कि कौन सच्चा पास्टर है और कौन सच्चा नहीं है। ठीक है, आज का संदेश यही तक। आशा करती हूँ इसके आज के संदेश से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आपके जीवन में आशीष में रहा होगा। धन्यवाद।